All right. So we are looking at question number 14. The question reads as follows. A factory can produce 1,80,000 units per annum at 60% capacity. So 60% capacity represents 1,80,000 units per annum. The estimated cost of production is as under: direct material variable cost, direct employee cost, again a variable cost, indirect expenses of a fixed nature are given to be 32 lakh 50,000, variable rupees 10 per unit, semi variable is 40,000 per month up to 50% capacity, and for and 15,000 for every 20% increase in the capacity or part thereof. If the production program of the factory is as indicated as below, the management desires to ensure a profit of 10 lakh rupees for the year. All right. Determine the average selling price at which the unit should be quoted. For the first 3 months of the year, they are working at 50% of the capacity, and for the remaining 9 months of the year, at 75% of the capacity. Now, first of all, we need to understand one important aspect here. So, only for understanding, working note number one. Now, 60% of the capacity is given by 180,000 units. So, how much is 100% of the capacity? Obviously, 1,80,000 multiplied by 100 divided by 60. This will come to how much? 3 lakhs. अभी ये 3 lakhs है ना, ये इसका पर एनम का कैपेसिटी 100%. ये 3 lakhs क्या है? ये पर एनम कैपेसिटी एट 100% है. ये क्या है? ये पर एनम कैपेसिटी एट 100% है. तो अगर मैं पहले 3 महीनों के लिए 50% ऑफ द कैपेसिटी पे काम कर रहा हूं, सबसे पहले मेरी कैपेसिटी कितना है? 3 लाख है. इसका मैं 50% पे काम कर रहा हूं. कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए. तो मैं कितने यूनिट्स पहले 3 महीनों में बना रहा हूं? 37,500 यूनिट्स मेरे फर्स्ट 3 मंथ्स में बने. अब आगे क्या बोल रहा है? रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए 75% कैपेसिटी. ओके, तो 3 लाख at 75% capacity for remaining 9 months. So 3 lakhs multiplied by 75% multiplied by 9 divided by 12. What is the answer? 1,68,750 units. This is for next 9 months. मतलब 0 to 3 months और 4 months to 12 months. ये आपका काम यहाँ पे हो गया. या आप बोल सकते हो 1 month to 3 month. अब ऐसे देख लो, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, सातवां महीना, आठवां महीना, नौवां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना. तो ये टोटल 9 महीने हो गए तुम्हारे, और ये टोटल तुम्हारे 3 महीने हो गए. ऐसा करके 37,500 168,750, मतलब कितना? 2,06,250 यूनिट्स आपने इस ईयर में, मतलब 12 महीने में बनाए हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. कितना पहले प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है. अब इसके आगे की बात, पहली वर्किंग नोट तो ये बन गई. अब दूसरी वर्किंग नोट इस पे समझो. मुझे इंटरेस्ट इसके सेमी वेरिएबल वाले कंपोनेंट में है. अब समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, पहले 3 महीनों में ये कह रहा है कि वो 50% कैपेसिटी पे चल रहा है. तो चलो, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये बात ठीक रही, सेमी वेरिएबल 40,000 पर मंथ आ गया. बट उसके आगे फॉर एवरी 20% इंक्रीज बोलता है, फॉर एवरी 20% इंक्रीज बोलता है, अप टू 50% ही इज टेकिंग 40,000. फिर एवरी 20%, मतलब 50% to 70%. ये 40,000 तो होगा ही, बट इसमें कितना ऐड होगा? 15,000 ऐड हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? ये 55,000 बन जाएगा. ये समझ में आ रहा है? अब एवरी 20%. अब समझने की कोशिश करो कि ये रिमेनिंग 9 मंथ्स में ना 75% कैपेसिटी पे चल रहा है. कितने कैपेसिटी पे चल रहा है? 75% कैपेसिटी पे चल रहा है. अब 75% कैपेसिटी पे अगर चल रहा है तो इसमें चल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये 50 to 70 है. 75% तो भैया गेम यहां से शुरू होगा, और ये यहां पे बैठा है 75% कैपेसिटी. मानते हो कि नहीं मानते हो? बराबर है बात. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 55 है, अब इसमें और 15 ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही बोलो मेरे को. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो,
अप टू 50% हमने 40,000 लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था सर इसमें। फिर बोलता है एवरी 20% के लिए, क्या बोल रही है, एवरी 20% के लिए 15,000 बढ़ेगा। तो 50 से 20% आगे ये 70 हो गया, इधर मैंने 15,000 बढ़ा दिया। आगे क्या बोलता है, अभी तक तो मेरा कैपेसिटी इसने पकड़ा ही नहीं, क्योंकि मैं चल रहा हूँ 75 पे, तो ये 70 to 90 के बीच में मुझे ये पकड़ लेगा। तो चलो इसने 75 पे पकड़ लिया, लेकिन ये और 20% बढ़ गया, मतलब इधर मुझे और 15,000 रुपए ऐड करना पड़ेगा, ये सुनो। तो 70,000 मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे बनेगा। कितना बनेगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट 70,000 पर मंथ बनेगा, बट फॉर वेन। अब समझने की कोशिश करो, मेरे पास दो लेवल्स ऑफ एक्टिविटी है, मेरे पास क्या है, दो लेवल ऑफ एक्टिविटी है। पहले 3 मंथ्स के लिए मेरे पास 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी है, और आगे के 9 मंथ्स के लिए मेरे पास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 75% ऑफ कैपेसिटी। तो इसका मतलब हो गया, ये जो तुम्हारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो पहले 3 महीनों के लिए 40,000 पर मंथ रहेगा, और आगे के 9 महीनों के लिए ये 70,000 पर मंथ रहेगा। ये समझ में आया। तो 90,000 पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, एंड 70,000 पर मंथ फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स। ये इस तरीके से चलेगा। तो जब आएगा तभी मैं उसे वहां पे लिख दूंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेरिएबल है, इनडायरेक्ट, अब ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय, ये आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब आपसे क्या बोलता है, आपको बोलता है ये कि आप हमको एक सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करके दे दो। क्या मांग रहा है आपसे, सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले जब हम सोल्यूशन में चलेंगे, सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं कि फर्स्ट 3 मंथ्स, कितने मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स। इस फर्स्ट 3 मंथ्स में 37,500 यूनिट्स बने कि नहीं बने, आप ही मुझे बताओ, ये अपने वर्किंग नोट पे बेस्ड। उसके बाद में आएगा नेक्स्ट 9 मंथ्स, उसके बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट और बैलेंस 9 मंथ्स। इस बैलेंस 9 मंथ्स के अंदर कितने यूनिट्स बने, सर 168,750 यूनिट्स बने। कितने यूनिट्स बने, ये इतने यूनिट्स बने। और यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरा आएगा टोटल 168,750 प्लस 37,500, 206,250 यूनिट्स। अब मेरा ये कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया। एम आई क्लियर। अब सबसे पहले ए, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की क्या कहानी है इसमें, डायरेक्ट मटेरियल अपना कितना है, डायरेक्ट मटेरियल अपना 50 पर यूनिट है। कितना है डायरेक्ट मटेरियल, 50 पर यूनिट है। अब 50 पर यूनिट फॉर 37,500 यूनिट, चलो करो 37,500 मल्टीप्लाई बाय 50, कितना आ गया, 18,75,000 आना चाहिए, बराबर है, बराबर है। सर उसके बाद 168,750 मल्टीप्लाई बाय 50, कितना आया इधर, सॉरी कितना, आई एम सो सॉरी, कितना बोला, ये 50 पर यूनिट बोला ना, हाँ 50 पर यूनिट, बोलो कितना आया, बोलो। 84,37,500, वेरी गुड। अब टोटल के लिए कितना आएगा, 206,250 मल्टीप्लाइड बाय 50, कितना है, 1,03,12,500, 1,03,12,500 मटेरियल ओवर। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना है तुम्हारा, 16 पर यूनिट है। डायरेक्ट लेबर कितना है, 16 पर यूनिट। तो चलो 37,500 मल्टीप्लाई बाय 16 करो, कितना आया, 6 लाख, बराबर है। अब आगे जाओ, इसमें 168,750 मल्टीप्लाई बाय करो, कितना बोला, 16 बोला, बराबर है। कितना है इधर, 27 लाख, शाबाश, 27 लाख इधर आया। तो ये टोटल तुम्हारा कितना बन गया, 33 लाख, 33 लैक्स पे यहाँ पे आके खड़े हो गए। अब सर ये दोनों तो हमारे करके हो गए। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक वेरिएबल कंपोनेंट है विच इज 10 पर यूनिट, बराबर है। इनडायरेक्ट में वेरिएबल कंपोनेंट, अब यहां पर आएगा पॉइंट नंबर सी, वेरिएबल ऑफ इनडायरेक्ट। कितना बोलता है, 10 पर यूनिट, कितना बोलता है, 10 पर यूनिट। मतलब यहाँ पे 3,75,000 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16,87,500। तो 16,87,500 प्लस 3,75,000, कितना आएगा आपका, सर इधर आएगा मेरा 20,62,500, बरोबर है। अब यहां पर सारे वेरिएबल कॉस्ट मेरे खल्लास हो गए, सारे वेरिएबल कॉस्ट मेरे क्या हो गए, खलास हो गए। अब इसके आगे
मैं लिखता हूं पॉइंट नंबर डी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या लिखता हूं मैं? सेमी वेरिएबल। अब आप ऑलरेडी ये समझ गई हो कि सेमी वेरिएबल यहाँ पे 1,20,000 आएगा, और यहाँ पर अगले 9 मंथ्स के लिए कितना आएगा? यहाँ पे देखो, 9 7 जार तो 7 9 जार, तो यहाँ पे आएगा 6,30,000। तो अपना सेमी वेरिएबल कॉस्ट का इम्पैक्ट कितना पड़ता है अपने ऊपर? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का इम्पैक्ट अपने ऊपर पड़ता है 7,50,000। बराबर है, 7,50,000। अभी इसका फिक्स्ड एलिमेंट, अभी इसका क्या फिक्स्ड एलिमेंट देखते हैं, कौन सा एलिमेंट? फिक्स्ड एलिमेंट। फिक्स्ड एलिमेंट कितना है क्वेश्चन में? देखो फिक्स्ड एलिमेंट के बारे में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फिक्स्ड एलिमेंट इज 32,50,000 रुपीज पर एनम। कितना बोल रहा है? 32,50,000 पर एनम। अभी ये फिक्स्ड एलिमेंट को अगर मुझे लिखना है 32,50,000 पर एनम, अब समझने की कोशिश करो। यहाँ पर 32,50,000 रुपीज पर एनम तो जाएगा, मुझे उसके बारे में कोई डाउट नहीं, लेकिन 32,50,000 पर एनम में ये 3 महीने का खर्चा इधर निकलेगा, और यहां पर 32,50,000 में ये 9 महीने का खर्चा यहाँ पे निकलेगा। आप बहुत ध्यान से देखना, फिक्स्ड कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट, वो उतना उस पीरियड के लिए इनकर होता है। तो ये 32,50,000 पूरे साल के लिए इनकर हुआ, तो हमने अज्यूम किया कि इट इज एक्रूइंग इवनली, इट इज एक्रूइंग इवनली थ्रू आउट द ईयर। मतलब 32,50,000 डिवाइड बाई 12, मतलब 2,70,833 पर मंथ हो रहा है। ऐसे अगर 3 महीनों के लिए मैं गिनूं, तो ये बन जाएगा 8,12,500 रुपया 3 महीने के लिए। और बाकियों के लिए कितना बन जाएगा? 32,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। आपका आंसर आएगा 24,37,500। बराबर है। ये क्या बन गया आपका? ये आपका फिक्स्ड एलिमेंट बन गया। यहां पर आपके सारे कॉस्ट जो थे वो कवर हो गए। एक भी कॉस्ट अब ऐसा नहीं रहा इसमें जो कवर नहीं है, सारे कॉस्ट इसमें क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं। अब इसके अंदर वी विल से एफ जी टोटल कॉस्ट। व्हाट आर वी सेइंग ओवर हियर? टोटल कॉस्ट। इधर एक लाइन खींच लेते हैं अपन, क्यों? प्रेजेंटेशन अंडरस्टैंडिंग इट विल बी बेटर। अब करो 1,87,500, ओ सॉरी 18,75,000, सो सॉरी 18,75,000 प्लस 6 lakhs प्लस 3,75,000 प्लस 1,20,000 प्लस 8,12,500। कितना है तुम्हारा टोटल यहाँ पे? 37,82,500। वेरी गुड। और यहाँ पे बाजू वाले में तुम्हारा टोटल 84,73, 27,16, 630, और ये पकड़ के कितना है टोटल? 1,58,92,500 आया कि नहीं? कंफर्म करो। 84,37,500 प्लस 27 lakhs प्लस 16,87,500 प्लस 6,30,000 प्लस 24,37,500, कितना आया? 1,58,92,500। परफेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। और इसका टोटल आएगा 1,96,75,000। बराबर है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है ये अपना टोटल कॉस्ट है। क्वेश्चन में अपने को क्लियरली बोलता है कि हमें चाहिए डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 10 lakhs। चलो डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब टोटल पे अपने को क्या चाहिए? अभी मैं इसमें क्या बोलूंगा, पर्पजली चेंजिंग द कलर, एड बोलो यहाँ पे प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट डू यू वांट? सर आई वांट 10 lakhs। So now again underline the whole thing just for the sake of understanding. Now what will I get over here? Obviously I will get over here sales. So now what will my sales be? My sales will be 2,06,75,000. What are my sales? 2,06,75,000। अब समझने की कोशिश करो, आपको पूछ रहा है एवरेज सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितने यूनिट्स बनाए बेटा? 2,06,250। तोड़ो, 2,06,75,000 divided by 2,06,250, your answer should be 100.24 divided by, इधर बोलो यूनिट्स, 2,06,250। what is your answer? 100.24 पर यूनिट। सेल्स इधर आएगा टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट, सेल्स पर यूनिट। तो अगर 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो क्या होना चाहिए? 100.24 पर यूनिट तुम्हारा क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम आवर नोट्स कंप्लीटेड। बराबर है।